घने बालों का राज जो है वो ऑडियंस जानना चाहती है कि क्या है। मैंने मेरी छुट्टियां पता छुट्टियां भी कैसे, एक नहीं दो नहीं गाइस, तीन छुट्टियां। कभी कभी तो 5-5 छोटी करती थी यहाँ। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बिल्कुल मेरी तरह। सो गाइस, बहुत ज्यादा कमेंट आ रहे थे कि मेरी जो सिस्टर है काजल, उसके बाल बहुत ज्यादा लंबे हैं ना। सारे कमेंट आ रहे थे कि उसके लंबे बालों का राज क्या है, क्या उसके बाल सच में लंबे हैं या उसने कुछ एक्सटेंशन लगा रखे हैं, यू नो फेक बाल भी होते हैं। सो मैं वो उन्हीं सब सवालों का जवाब देने हैं और उसके लंबे बालों का राज क्या है। सो आज काजल मेरे वीडियो में आएगी और वो खुद बताएगी कि उसके बाल इतने लंबे कैसे हैं, और जो भी है मतलब आप उससे पूछ सकते हैं कि ठीक है। सो स्वागत करते हैं काजल का, पधारिए। सो काजल, जूड़ा क्यों बांधा है तूने? जुड़ा होके घर में बाल खोल के रहूं? सो गाइज, इसके बाल, पहले तो ये बता तेरे बाल सच में इतने लंबे हैं या मेरे बाल नकली हैं? बचपन से ही लंबे हैं। सो एक बार इसके बाल देख लेते हैं। बाल दिखा अपने। सो गाइज, देखा आपने, ये थे इसके बाल जो कि एकदम असली है गाइज। ये बचपन से इनने अपने बाल बढ़ाए हैं और इनने बहुत कम है ऐसा हुआ है 2 या 3 बार इनने कटिंग कराई होगी बचपन से लेके अब तक, आज के दिन तक। मतलब बहुत कम ही इनने कटिंग कराई है, सिर्फ 2 या 3 बार कराई है। तो ये बाल हमेशा लंबे ही रखती है क्योंकि इसकी ग्रोथ अच्छी है बालों की और इसके बाल घने हैं। सो अपने घने बालों का राज जो है तो ऑडियंस जानना चाहती है कि क्या है, मतलब क्या तू ऐसा करती है बालों के लिए? बालों का राज है कि मैं ना बचपन से ही ना, मैंने पहले बॉय कटिंग करके रखती थी। मेरी मम्मी हमेशा मेरे बाल ऐसे छोटे छोटे बॉयज वाले। तो फिर जब 2-3 साल की थी हाँ, जब और जैसे मेरा स्कूल में एडमिशन होना स्टार्ट हुआ, मैडम ने बोला कि आप बॉय कटिंग नहीं रख सकते। तो फिर मम्मी ने मेरी छुट्टियां पता छुट्टियां भी कैसे, एक नहीं दो नहीं गाइस, तीन छुट्टियां। कभी कभी तो 5-5 छोटी करती थी यहाँ। उस टाइम मैंने बहुत खुली रखती थी वो छुट्टियां, लेकिन आज वो मेरे काम आ रही है। तो 3 छुट्टियां, और फिर मैंने कटिंग भी बहुत कराई है बचपन से ही। कहते हैं ना, जितने ज्यादा बालों की कटिंग कराओ उतने ज्यादा बाल निखर के और ग्रोथ के साथ आते हैं। मेहंदी भी तो लगाते थे बहुत बचपन से। मेहंदी, ऑयलिंग सब करा है। और बाल खोल के नहीं रखते थे, हाँ, जो हमेशा जब छोटी हम बंदी स्कूल रहती थी। जाते थे तो स्कूल में तो हम जैसे छुट्टियां सुबह करती थी मम्मी टाइट, तो वो उससे होते ना, लड़कियां स्कूल से आते ही चोटी खोल देती है अपने बाल वाल बना। तो हमारे में ये चीज नहीं थी। हमारी चोटी अगर एक बार सुबह हो गई तो वो अगले दिन सुबह ही खुलती थी, वो भी मम्मी के हाथों से ही दोबारा होने के लिए। तो इसलिए बालों में भी इसकी वजह से भी है। तो सारा क्रेडिट जो है वो मम्मी को जाता है, क्योंकि मम्मी ने बचपन से मेरे बालों की बहुत केयर करी है। क्योंकि मेरे से भी अच्छे बाल मेरी मम्मी के थे। और गाइस, जेनेटिकली हाँ, भी होता है कि अगर आपकी माँ बाप के फैमिली बाल में, अच्छे हो। अगर आपकी फैमिली में किसी के अच्छे बाल हो या किसी की अच्छी स्किन होती है या जाता है तो वो उन्हीं पे जाते हैं चीजें। हाँ। तो इसके बाल जो है वो मम्मी से आए हैं क्योंकि मम्मी के बाल बहुत अच्छे थे। मेरे से भी अच्छे थे। इसके बाल कुछ नहीं है, मम्मी के बाल बहुत घने थे और लंबे थे। तो वो जेनेटिकली वो मम्मी से आए हैं इसके बाल ऐसे। और तो लोग बोलेंगे कि भाई तेरे बाल लंबे हैं, तुम्हारी बहन के बाल इतने छोटे क्यों हैं? अगर चाहे तो ये अपनी बहन के भी बाल बढ़ा सकती है। तो तुम्हारी बहन के इतने छोटे बाल होते तो हल्के बाल क्यों है? मेरी बहन के हल्के बाल उसकी वजह से ही है क्योंकि हम दोनों के बाल ना, हमारे दोनों के पहले सेम थे। ग्रोथ भी हम दोनों की सेम ही है। अगर ये 1 साल में मेरे जितने बाल कर सकती है। तो गाइस, मैं बताती हूँ अपने बालों के बारे में। मेरे ना, मैं 2 साल अगर वेट करूँ, अगर मैं बाल नहीं कटवाऊँ ना, तो मेरे बाल इसके जितने हो जाते हैं 2 साल के अंदर। पर मेरे अंदर ना सब्र नहीं है, मैं ना कटवाती रहती हूँ बालों को। मेरे को ना नई कटिंगें करवाना बहुत अच्छा लगता है कि मतलब आज ये देख के हाँ, लुक चेंज करना अच्छा लगता है मुझे ना। सेम चीज ना बोर हो जाती हूँ मैं सेम चीज से। मुझे पसंद है सेम। सो मैं इसलिए कटिंग कराती रहती हूँ, कभी बटरफ्लाई कट, कभी यू कटिंग, कभी वी कटिंग। जितनी कटिंग इसने कराई है ना 1 साल में, वो तो शायद कोई ही लड़की कटवाती है। इसे कोई अफसोस नहीं होता। पार्लर वाली कहती है मैम इतने छोटे हैं आपके बाल, इतने कमर तक के हैं, आप इतने छोटे करा रहे हो। वो दुख होता है उनको काटने में। मुझसे ज्यादा दुख पार्लर वालियों को होता है। थोड़े और छोटे इतने तो वही है।
आप लोग कटिंग वटिंग मत कराओ, क्योंकि जैसे सीजन चल रहा है बाल सबके टूट रहे हैं, हमारे भी टूटते हैं, ऐसा नहीं है हमारे बाल नहीं टूटते हैं। जब मैं नहाती हूँ होता है, सर धोती हूँ हाँ। तो बाल कंघी करती हूँ, जब भी मेरे बाल बहुत टूटते हैं और मेरे को इतना दुख होता है कि मेरे इतने लंबे बाल जा रहे हैं, तो ये नॉर्मल है। प्रॉब्लम तब है जब हमारे बाल टूट रहे हैं और बाल दोबारा नहीं आ रहे, ठीक है। तो अगर हमारे बाल टूट रहे हैं तो और लेकिन दोबारा आ रहे हैं, सुन, कमेंट आ रहे थे बहुत लोगों के कि मतलब तू बालों में क्या ऑयलिंग वगैरह क्या करती है, क्या ऑयल लगाती है, शैम्पू क्या करती है, शैम्पू से कोई बाल वाल बढ़ते हैं, ऐसा कुछ है? ऐसा कुछ नहीं है। शैम्पू का काम क्या होता है? कोई सा भी शैम्पू ले लो, उसमें केमिकल सब शैम्पू में, चाहे महंगे से महंगा ले लो, सस्ते से सस्ता पाउच वाला आता है वो लगा लो, लेकिन सब एक जैसे ही होते हैं। उनसे या तो कंडीशनर है, कंडीशनर थोड़ा हमारे बालों को प्रोटेक्ट करते हैं, मॉइस्चर। तो गाइज शैम्पू प्रोडक्ट जो होते हैं उनका कोई योगदान नहीं होता कि हमारे बालों की ग्रोथ बढ़ाएंगे या ग्रोथ को मजबूत करेंगे, तो शैम्पू ऐसा का काम कुछ नहीं क्या होता है। शैम्पू का काम सिर्फ हमारी स्कैल्प साफ करना होता है, वो भी और थोड़े रफीनेस जो होते हैं बालों को 2-3 घंटे के लिए अच्छे कर देता है और वो साफ करता है बस बालों को, बस वो धोने का काम करता है। और ना वो बालों को बढ़ा सकता और ना हमारे बालों में शाइनिंग आ सकती शैम्पू से। तो इसलिए ये सारे कमेंट करना तो बंद कर दो कि आप कौन सा शैम्पू यूज करते हो। ऑयल बता दो। ऑयल है, ऑयल का बहुत प्रो होता है। कौन सा ऑयल लगाती थी तू बचपन से लेके आज तक? बचपन से अगर माना जाए तो मैंने अपने लाइफ में 10 साल कह लो तो मैंने सरसों का तेल ही यूज करा है बचपन से ही। स्कूल टाइम से ट्यूशन टाइम पे मैं सरसों का तेल ही यूज करती थी। मैं तेल लगाती थी ना जैसे, तो वो मेरे को ना बहुत लगाने के बाद थोड़ा चिपचिपा सा फेस पे ऑयल आना, तो वो सब मुझे अच्छा नहीं लगता। शूट तो मुझे वो बहुत करता था, वो सबको ही करता है, नेचुरल तेल है वो, उसमें कोई मिलावट नहीं होती। तो लेकिन फिर मेरे को चिपचिपापन अच्छा नहीं लगा, फिर मैंने ना चेंज करने का सोचा कि मैं अपना ऑयल चेंज करके देखती हूँ। फिर मैंने कोकोनट वाला ब्लू वाला जो होता है वो तेल पैराशूट करा, हाँ वो मुझे नारियल बहुत का तेल सूट करा। फिर जब ये कोरोना का टाइम आया फिर हमने क्या, हाँ। ऑयल तो गाइस अभी कोरोना के टाइम पे लेके आए। ये जो 5 साल पहले कोरोना वायरस आया था ना, तो हमारे ना हेयर फॉल बहुत हो रहा था, तो मैं ऐसे स्क्रॉल कर रहे थे कि मतलब कैसे अपने बालों को रोके। तो एक रेसिपी आई थी जो कि बहुत ओल्ड लेडी थी साउथ इंडियन से, तो वो बता रही थी, साउथ इंडियन थी वो लेडीज, और ओल्ड लेडी थी, तो वो बता रही थी कि क्या नाम है, उन्होंने एक रेसिपी बताई है। सो हमने फिर वो रेसिपी बनाई और हमें वो बहुत शूट करी, तो हमने वो लगाया, हेयर फॉल हमारा उससे काफी हद तक रुक चुका है। सो जब से हमारे हेयर फॉल वगैरह होते हैं जैसे सीजन के कभी भी होते हैं, हम वो तेल लगाते हैं और एकदम जादुई तेल है वो, लगाते ही बंदा 2 दिन में हमारे बालों की जैसे गिरना बंद हो जाते हैं बिल्कुल। और हाँ, उसके अंदर हम ऐसे ऐसे इंग्रेडिएंट भी ऐड करते हैं जो बाल हमारे बढ़ाते हैं नेचुरली। सो और खाते भी है हमें, कोई कोई चीजें ऐसी है जो हम खाते भी है खाली पेट। सो अगर आपको वो चीज जाननी है, वो रेसिपी अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट करके बता दो ना, फिर हम फुर्सत से फिर वो चीजें वो रेसिपी। और मेरा जो तेल है ऑयलिंग हम सभी यूज करते हैं घर में, ऐसा नहीं कि मैं पर्सनल मेरा कुछ है, हाँ। जो चीज आती है हम सब यूज करते हैं। मेरे भाई के भी बाल बहुत अच्छे हैं, आप उसके वीडियो में देखा होगा लोग में, उसके बाल बहुत अच्छे हैं, वो उसके बाल बिल्कुल मेरे पे है क्योंकि वो मेरे से छोटा है ना। इससे अच्छे हैं बाल, मेरे से अच्छे हैं। और क्या कहते हैं, मम्मी पापा भाई ये अभी तो हम सब एक ही अभी तो हमारे इतना ज्यादा हेयर फॉल हुआ है ना, क्योंकि ये जो मौसम चेंज हुआ था, मतलब बारिश का जो मौसम होता है ना, हमेशा मतलब हेयर फॉल होता है हमारे। सो इसलिए मेरे बाल बहुत हल्के लग रहे हैं, बाकी मेरे बाल इतने हल्के नहीं है, और इसके भी बाल अभी हल्के लग रहे हैं। आपको नहीं लग रहे होंगे लेकिन हमें लग रहे हैं। मेरा ऑयल खत्म हो गया, तो आपको अगर चाहिए रेसिपी, मैं उस टाइम जब ऑयल इससे बनवाऊंगी, मैं बनाती हूँ हाँ इससे बनवाऊंगी, तो तब मैं वीडियो शूट करूंगी आप लोगों के लिए। करके जरूर बताना कि आपको वो रेसिपी हम कैसे बनाते हैं ऑयल। और आप यूज करके देखना, आपको 1 हफ्ते के अंदर अपने बालों में कितना फर्क लगेगा। और आप हमें शेयर भी करना, आप हमारे साथ बताना कि कैसा रहा एक्सपीरियंस। सो गाइज यही थी आज की वीडियो, क्योंकि ये बहुत ज्यादा डिमांड कर रहे थे लोग। सो और हमारी तबीयत ठीक नहीं थी, इसकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो इसलिए कोल्ड हो रहा था, इसलिए सॉरी, इसलिए ये वीडियो आने में इतना लेट हो गया। पर हाँ, जो भी था हमने आपके साथ शेयर कर दिया। ज्यादा कुछ हमने कुछ खास नहीं करा। सो थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी सी केयर बस, और अच्छी चीजें, नेचुरल चीजें लिए, कुछ बाहर से पार्लर वगैरह हम नहीं जाते ना, हम ज्यादा स्पा नहीं कराते, बहुत कम। स्पा भी मेरे साल में महीनों में होते हैं, हाँ। वो भी एक बार हो गया तो हो गया। साल में तो मैंने सिर्फ 2 बार, जैसे बहुत मजबूरी होती है ना तब जाते हैं हम, कि बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है तब जाते हैं हम पार्लर वगैरह, सैलून वगैरह की स्पा के लिए जाते हैं। बाकी गाइज यही थी आज की वीडियो। अगर आपको और कोई क्वेश्चन पूछना हो
या कुछ सजेशन देना हो, या आपको वो ऑयल की रेसिपी चाहिए हो कि जो हम बालों में लगाते हैं, तो आप हमें कमेंट करके और अगर जरूर आपको बताना। पूछना हो कि मैं बालों के लिए खाती क्या खाती हूँ, भी है। पीती क्या हूँ, तो ये भी आपको कमेंट करना है, मैं बस सब बता दूंगी। क्योंकि वो अंदर से भी होता है ना कि जो हम चीज हाँ। खाते हैं तो वो भी बालों में लगती है, स्किन में लगती है। सो अगर आपको वो चाहिए होगी रेसिपी के साथ हम बताएंगे आपको। तो आप इस वीडियो को लाइक करें, तब तक ये वीडियो को एंजॉय करें, और आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना, और बाकी लोगों को भी बताइए जिसको जरूरत हो। हेयर फॉल हो उसके साथ ये वीडियो शेयर करना। अगर आपको ये वीडियो इफेक्टिव लगे तो गाइस प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग की। सब व्लॉग यहीं तक था गाइस। टाटा, बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।